कल्पना कीजिए एक ऐसी सभ्यता की जिसकी सुबह हथौड़ों की आवाज़ से गूंजती थी, जिसकी शामें मशालों की रोशनी में नहाती थीं और जिसकी रातों में सत्ता, षड्यंत्र और सपनों की फुसफुसाहट तैरती थी। ये कहानी किसी एक राजा, किसी एक युद्ध या किसी एक तारीख की नहीं है। ये कहानी है रोम की आत्मा की, एक छोटे से गांव से उठकर पूरी दुनिया पर छा जाने और फिर समय के बोझ तले धीरे धीरे बिखर जाने की। ये एक ऐसी यात्रा है जहां इंसान की महत्वाकांक्षा देवताओं को चुनौती देती है और जहां शक्ति अंततः खुद को ही निगल जाती है। इटली की धरती पर टाइबर नदी के किनारे धूल से सने पैरों वाले किसान और चरवाहे रहते थे। उनका जीवन सरल था, खेती, पशुपालन, मौसम और देवताओं के नाम पर बलि। वो नहीं जानते थे कि जिन झोपड़ियों में वे रहते हैं वही एक दिन संगमरमर के महलों की नींव बनेंगी। रोम कोई दिव्य उपहार नहीं था, वो संघर्ष से जन्मा था। आसपास के कबीलों से लड़ते हुए, अपनी रक्षा करते हुए उन्होंने सीखा कि सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं होती, संगठन ज़रूरी होता है। रोम के लोग हार से डरते नहीं थे। जब वे हारते थे तो अपने दुश्मनों से सीखते थे। उनकी तलवारें मजबूत थीं, लेकिन उससे भी मजबूत था उनका अनुशासन। सैनिक अकेले योद्धा नहीं थे, वे एक चलते फिरते ढांचे का हिस्सा थे। हर ढाल, हर भाला, हर कदम किसी बड़े मकसद से जुड़ा था। रोम की सेना जहां जाती वहां सड़कें बनतीं, कैंप खड़े होते और एक व्यवस्था फैलती। यही व्यवस्था रोम की असली पहचान बन गई। धीरे धीरे रोम ने आसपास की जमीन को अपने अधीन कर लिया। हारे हुए लोगों को पूरी तरह कुचलने के बजाय रोम ने उन्हें अपनाया, उन्हें अपने कानून दिए, नागरिकता का सपना दिखाया और व्यापार के रास्ते खोले। यही कारण था कि रोम सिर्फ जीतता नहीं था, वो टिकता भी था। लोग तलवार से ज्यादा उसके नियमों से बंधते चले गए। फिर समुद्र ने रोम को पुकारा। कारथेज जैसी शक्ति उसके सामने खड़ी थी। अमीर, चालाक और समुद्री व्यापार में माहिर, सालों तक चले संघर्ष ने रोम को थका दिया। उसके खेत उजड़ गए, सैनिक मारे गए और शहर में डर फैल गया। लेकिन रोम पीछे नहीं हटा। हर हार के बाद उसने अपनी सेना को बदला, अपनी रणनीति सुधारी और आखिरकार जीत हासिल की। इस जीत के साथ रोम भूमध्य सागर का स्वामी बन गया। रोम के लोग हार से डरते नहीं थे। जब वे हारते थे तो अपने दुश्मनों से सीखते थे। उनकी तलवारें मजबूत थीं, लेकिन उससे भी मजबूत था उनका अनुशासन। सैनिक अकेले योद्धा नहीं थे, वे एक चलते फिरते ढांचे का हिस्सा थे। हर ढाल, हर भाला, हर कदम किसी बड़े मकसद से जुड़ा था। रोम की सेना जहां जाती वहां सड़कें बनतीं, कैंप खड़े होते और एक व्यवस्था फैलती। यही व्यवस्था रोम की असली पहचान बन गई। धीरे धीरे रोम ने आसपास की जमीन को अपने अधीन कर लिया। हारे हुए लोगों को पूरी तरह कुचलने के बजाय रोम ने उन्हें अपनाया, उन्हें अपने कानून दिए, नागरिकता का सपना दिखाया और व्यापार के रास्ते खोले। यही कारण था कि रोम सिर्फ जीतता नहीं था, वो टिकता भी था। लोग तलवार से ज्यादा उसके नियमों से बंधते चले गए। फिर समुद्र ने रोम को पुकारा। कारथेज जैसी शक्ति उसके सामने खड़ी थी। अमीर, चालाक और समुद्री व्यापार में माहिर, सालों तक चले संघर्ष ने रोम को थका दिया। उसके खेत उजड़ गए, सैनिक मारे गए और शहर में डर फैल गया। लेकिन रोम पीछे नहीं हटा। हर हार के बाद उसने अपनी सेना को बदला, अपनी रणनीति सुधारी और आखिरकार जीत हासिल की। इस जीत के साथ रोम भूमध्य सागर का स्वामी बन गया। इसके बाद रोम में समृद्धि की बाढ़ आ गई। सोना, दास, अनाज और विलासिता शहर में भरने लगी। अखाड़ों में खून बहता था और जनता तालियां बजाती थी। शक्ति अब दूर की चीज नहीं थी, वो रोजमर्रा का नशा बन चुकी थी। इसी नशे में गणराज्य की आत्मा खोने लगी। सत्ता सेवा नहीं रही, वो एक पुरस्कार बन गई। जिन सेनापतियों ने रोम के लिए युद्ध लड़े थे, अब वो रोम पर शासन करना चाहते थे। सीनेट साजिशों से भर गई। दोस्ती अस्थायी थी और धोखा आम था। इसी अराजकता में एक व्यक्ति उठा जिसने जनता का प्यार और सेना की वफादारी दोनों हासिल कर ली। उसने व्यवस्था को हिला दिया, लेकिन उसे एक नया रूप भी दिया। उसकी हत्या ने यह साबित कर दिया कि रोम अब पुराने रास्ते पर लौट नहीं सकता। सम्राटों का युग शुरू हुआ। एक व्यक्ति की इच्छा अब कानून थी। कुछ सम्राट दूरदर्शी थे जिन्होंने शांति, सड़कों और शहरों का निर्माण किया।
कुछ भयावह थे, जिनकी सनक ने पूरे साम्राज्य को दहला दिया। रोम की गलियां कभी उत्सव से भर जातीं, तो कभी खामोशी से डर की सांस लेतीं। साम्राज्य फैलता गया, उत्तर में ठंडी धुंध से लेकर दक्षिण में तपती रेत तक, पूर्व की प्राचीन सभ्यताओं से लेकर पश्चिम की अनजानी जमीनों तक। अलग अलग भाषाएं, परंपराएं और देवता एक ही झंडे के नीचे आ गए। लेकिन इतनी विशालता को संभालना आसान नहीं था। सीमाएं लंबी थीं और दुश्मन अनेक। सेना को अनाज चाहिए था, सैनिकों को वेतन और जनता को राहत। टैक्स बढ़ते गए, भ्रष्टाचार जड़ पकड़ने लगा, अधिकारी अपने फायदे के लिए नियम तोड़ने लगे। आम नागरिक अब रोम से नहीं, अपने शहर और परिवार से जुड़ा महसूस करने लगा। वहीं सीमाओं पर वे लोग खड़े थे जिन्हें कभी रोम ने ही सभ्य बनाया था। अब वे अपने लिए जगह चाहते थे। इसी समय एक नया विचार फैलने लगा, एक ऐसा विश्वास जो तलवार की बजाय प्रेम की बात करता था, बदले की जगह माफ़ी की। शुरुआत में इसे कमज़ोरी समझा गया, इसके मानने वालों को सताया गया, लेकिन समय के साथ यही विश्वास लोगों को सहारा देने लगा। आखिरकार यह सिंहासन तक पहुंच गया और रोम की आत्मा बदलने लगी। साम्राज्य दो हिस्सों में बंट गया। पूर्व में शक्ति और समृद्धि बनी रही, लेकिन पश्चिम धीरे धीरे थकता गया। शहर वीरान होने लगे, अखाड़ों में शोर नहीं रहा, दीवारें टूटने लगीं। जो कभी अजेय था वो अब सिर्फ यादों में जी रहा था। बर्बर कहलाने वाले कबीले रोम के दरवाजे तक आ पहुंचे। वे सिर्फ लुटेरे नहीं थे, वे भी अपने भविष्य की तलाश में थे। रोम ने कभी उन्हें अपनाया था, अब वहीं उसे बदल रहे थे। कोई एक दिन नहीं आया जब सब खत्म हुआ। यह एक लंबी धीमी विदाई थी। रोम गिरा नहीं, वह बिखर गया, लेकिन उसके विचार जिंदा रहे। उसके कानूनों ने नई सभ्यताओं को आकार दिया, उसकी भाषा नई भाषाओं में ढली, उसकी सड़कों पर नए लोग चले, नए सपने जन्मे। रोम की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। व्यवस्था मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर आत्मा थक जाए तो पतन निश्चित है। और जब भी हम किसी टूटे हुए स्तंभ या खंडहर के सामने खड़े होते हैं तो हवा में अब भी रोम की आवाज़ गूंजती है, ये कहते हुए कि महानता बनती है, बिगड़ती है और फिर इतिहास बन जाती है। इसी अराजकता में एक व्यक्ति उठा जिसने जनता का प्यार और सेना की वफादारी दोनों हासिल कर ली। उसने व्यवस्था को हिला दिया, लेकिन उसे एक नया रूप भी दिया। उसकी हत्या ने यह साबित कर दिया कि रोम अब पुराने रास्ते पर लौट नहीं सकता। सम्राटों का युग शुरू हुआ। एक व्यक्ति की इच्छा अब कानून थी। कुछ सम्राट दूरदर्शी थे, जिन्होंने शांति, सड़कों और शहरों का निर्माण किया। कुछ भयावह थे, जिनकी सनक ने पूरे साम्राज्य को दहला दिया। रोम की गलियां कभी उत्सव से भर जातीं, तो कभी खामोशी से डर की सांस लेतीं। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।